श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ गीता वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। तीसरा अध्याय। अपनी विशिष्टताओं का प्रदर्शन प्रशंसा और गर्व के लिए करने की अपेक्षा साधकों को अपनी त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करते रहना अधिक उपयोगी होगा। ऐसा करने से उनकी उन्नति शीघ्र होगी और कोई भी भय या चिंता उन्हें पीछे न घसीट सकेगी। भगवान पर जिन्होंने अपना पूर्ण भार सौंपा है, वे जब उस पर पूर्ण विश्वास रख आगे बढ़ेंगे तभी उन्हें मानसिक शांति प्राप्त होगी। एक सच्चे साधक के यही लक्षण हैं। अर्जुन की भी जब ऐसी स्थिति हुई तभी कृष्ण ने उसे और उसके द्वारा मानव मात्र को अमरत्व प्रदान करने वाला उपदेश दिया। गीता किसके लिए कही गई है? एक क्षण इस पर विचार करो। दूध गाय के लिए नहीं दुहा जाता क्योंकि वो उसे नहीं पीती। अर्जुन रूपी बछड़े को संतोष मिल गया था। कृष्ण तो सर्वदा संतुष्ट हैं, उन्हें स्वयं कुछ भी नहीं चाहिए। तब उपनिषद रूपी गायों को दुहकर गीता रूपी दुग्ध किसके लिए दुहा गया? कृष्ण कहते हैं, ये उन सुधी जनों के लिए है जिनमें सु धन धी, अर्थात जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो सदाचार के नियंत्रण में है। और गीता का उपदेश किस जगह दिया गया? दो विरोधी सेनाओं के बीच में। यही गीता का श्रेष्ठ महत्व है। एक ओर धर्म शक्ति, दूसरी ओर अधर्म शक्ति। एक ओर अच्छाइयां और दूसरी ओर बुराइयां। इन दो तनावों के बीच खड़ा हुआ अकेला व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कहां जाए, क्या करे, क्या न करे। वो घबराकर दुखी हो रो उठता है। तब ऐसे विक्षिप्त और निराश व्यक्तियों को भगवान गीता का उपदेश देकर प्रकाश और साहस प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन का शोक केवल उसी का दुख, उसी की समस्या थी और इससे अधिक और कुछ न था। यह दुख तो मानव मात्र की विश्वव्यापक सामान्य समस्या है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रेयस सत्ता, पदवी और धन देने वाला सुखदायी सांसारिक यश नहीं चाहा। उसने तो श्रेयस, पूर्ण सुख का नित्य निरंतर स्थायी गौरव मांगा था। उसने कहा, प्रेयस तो मनुष्य के प्रयत्न या कर्म द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो मैं अपने ही प्रयत्नों द्वारा पा सकता हूं, उसे आपसे क्यों मांगूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। मुझे श्रेयस दीजिए जिन्हें मैं अपने प्रयत्नों द्वारा भी नहीं पा सकता। श्रेयस कर्म का फल नहीं है, वो तो भगवान के अनुग्रह का फल है। इस प्रकार अर्जुन शरणागति के श्रेष्ठ शिखर पर पूर्ण समर्पण अर्थात प्रपत्ति की स्थिति में पहुंच गया। शरणागति के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है,
अनेक कारण हैं जिनसे एक व्यक्ति अपना गौरव और पदवी, धन, यश, संपत्ति, वैभव और सत्ता अन्य दूसरे को समर्पित कर देता है, लेकिन भगवान के लिए अपने को समर्पित करने का अवसर कम ही मिलता है। जब तक आधेय की इच्छा है, आधार की नहीं, तब तक उसे ऐसे पूर्ण समर्पण की उत्कंठा होगी ही नहीं। उसे वस्तु की इच्छा है, लेकिन आधार की नहीं, जिस पर आधेय स्थित है। ऐसी निराधार वस्तु कब तक संतुष्ट कर सकती है? उसे तो उपहार चाहिए, उस उपहार को देने वाला नहीं। निर्माण की हुई वस्तु चाहिए, निर्माता नहीं। हाथ की वस्तुएं चाहिए, हाथ नहीं। इस रीति से वो ऐसी वस्तु का पीछा कर रहा होता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है। क्या कोई भी वस्तु ऐसी हो सकती है जिसका अस्तित्व बिना कारण हो? और यदि है भी तो वो केवल कारण रहित परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए कर्म से उत्पन्न क्षणभंगुर वस्तु व फल के लिए, उसके कारण के लिए नहीं, अपना व्यक्तित्व समर्पित करना केवल अज्ञान है। आधार कारण, सबके मूल कारण सर्वेश्वर को ही अपना सर्वस्व समर्पण करो। यही सच्ची शरणागति है। शरणागति के 3 प्रकार हैं। त्वयवहम यानी मैं तेरा हूं, माम एवं त्वम यानी तू मेरा है, त्वमेवहम यानी तू मैं हूं। प्रथम निश्चय करता है मैं तेरा हूं, दूसरा स्थापित करता है तू मेरा है, और तीसरा प्रकट करता है कि तुम और मैं एक ही हैं, अभिन्न हैं। क्रमानुसार प्रत्येक आगे की सीढ़ी है और अंतिम सबसे श्रेष्ठ है। प्रथम अवस्था तम एवं अहम में भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और भक्त पूर्ण बंधन में है। जैसे बिल्ली और उसका बच्चा। बिल्ली जहां मन चाहे बच्चे को उठाकर रखती है। बच्चा सिर्फ म्याऊं म्याऊं करता है और उसके साथ जो कुछ भी होता है स्वीकार करता है। यह ढंग बहुत ही सौम्य और सभी को प्राप्त हो सकता है। दूसरी अवस्था मम एवं त्वम में भक्त भगवान को, जो कि अब तक स्वतंत्र था, बांध लेता है। सूरदास इसका उदाहरण है, जिन्होंने कहा, कृष्ण तुम मेरी पकड़ से इन बाहों के बंधन से छूट सकते हो, लेकिन तुम मेरे हृदय में से, जहां मैंने तुम्हें बांध रखा है, नहीं निकल सकते। भगवान मुस्कुराकर मान गए, क्योंकि मैं अपने भक्तों के बंधन में हूं। बिना मान हानि का विचार रखे वे मानते हैं कि प्रेम विहल और अहंकार रहित भक्त उन्हें अपनी भक्ति से बांध सकता है। व्यक्ति जब इस प्रकार की भक्ति से परिपूर्ण हो, तब भगवान स्वयं उसकी सब आवश्यकताएं पूरी करते हैं। भगवान के अनुग्रह से उसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहां याद करो कि भगवान ने गीता में क्या वचन दिया था, योगक्षेमम वहाम्यहम, यानी इसकी कुशलता का भार मैं वहन करता हूं। अब तीसरी अवस्था त्वमेव अहम इति त्रियः, यह अविभक्त भक्ति है। भक्त भगवान को अपना सब कुछ और स्वयं को भी समर्पित करता है, क्योंकि अब वो अपने को रोक नहीं सकता। यही पूर्ण समर्पण हो जाता है। त्वमेव अहम की भावना अद्वैतिक शरणागति है। इसका आधार ये सब इदम वसुदेव ही हैं। इससे कम या अन्य कुछ नहीं का ज्ञान ही है। जब तक देह का भान रहता है, भक्त सेवक और भगवान स्वामी होते हैं। जब तक भक्त दूसरे जीवों से अपने को भिन्न समझता है, वो भगवान की पूर्णता का एक हिस्सा ही बना रहता है। लेकिन जब वो और ऊंची अवस्था में आता है और शरीर व मैं और मेरा की सीमा से भी परे पहुंच जाता है, तब भगवान और भक्त का भेदभाव मिटकर दोनों एक रूप हो जाते हैं। रामायण में हनुमान ने भक्ति की
इसी तीसरी अवस्था को प्राप्त किया था। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में इसी विषय का उल्लेख है। वहां प्रपन्न शब्द का प्रयोग अर्जुन की योग्यता और भक्ति संयम को सूचित करता है। अर्जुन ने अपने दोषों की जांच पड़ताल की, उनको पहचाना और उन्हें मान लिया। पुनः वह तमस की नींद से जागृत हुआ। ऐसा होते ही कृष्ण ने सराहना करते हुए कहा, तुम्हें इसीलिए गुणाकेश कहते हैं, क्योंकि तुम निद्रा विजयी हो। निद्रा तो तमस का लक्षण है, फिर तुम्हें तमस कैसे घेर सकता है? यह तो केवल थोड़े समय के लिए है, तमस तुम्हें बांध नहीं सकता। यदि अर्जुन ने अपने प्रयत्नों द्वारा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर गुणाकेश नाम पाया था, तो कृष्ण सब इंद्रियों के अधिष्ठाता ऋषिकेश थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों एक ही रथ में बैठे हैं, एक शिष्य है और दूसरा शिक्षक है। सब दुखों का वास्तविक कारण क्या है? शरीर का मोह ही दुखों का कारण है। मोह से शोक, शोक से उसके निकट संबंधी स्नेह और तिरस्कार उत्पन्न होते हैं। ये दोनों ऐसी बुद्धि के परिणाम हैं जो कुछ वस्तुओं और स्थितियों को लाभकारी समझती है और अन्य कुछ वस्तु स्थितियों को अलाभकारी। ऐसा लाभ और हानि का विचार केवल भ्रम है। फिर भी लाभकारी वस्तु में तुम्हारी आसक्ति होती है और अन्य सबसे तुम्हें घृणा होती है। किंतु श्रेष्ठ दृष्टिकोण से देखा जाए तो न कुछ लाभदायक है न हानिकारक। ऐसा भेदभाव निरर्थक है। दो हैं ही नहीं तो फिर भला या बुरा कैसे हो सकते हैं? जहां एक है वहां दो दिखने का कारण माया या अज्ञान है। जिस अज्ञान ने अर्जुन को शोक में डुबाया था वो उसी प्रकार का था। जहां केवल एक है वहां अनेक देखना। तत्वम अर्थात आत्मा और परमात्मा की एक रूपता का ज्ञान न होना ही समस्त अज्ञान का कारण है। इस सत्य को न सीखने वाला मनुष्य इस शोक संसार में गोते खाता रहता है, लेकिन जो इसे सीखकर इसी सत्य के चैतन्य में जीवन व्यतीत करता है वह अवश्य शोक मुक्त हो जाता है। अनेक उपचार बताए गए, उपयोग में लाए गए, उनका प्रचार हुआ और तोते की तरह बार बार वैद्यों द्वारा दोहराए गए, लेकिन उनमें से कोई भी बीमारी की जड़ न पकड़ सके। वे केवल ऐसे बाम हैं जो पेट का दर्द मिटाने को आंख में लगाए जाएं। दवा का बीमारी से कोई संबंध नहीं। दर्द को पकड़ उसकी पहचान कर ऐसी दवा देनी चाहिए जो दर्द मिटा दे, तभी बीमारी जा सकती है। नारायण ही ऐसे चतुर वैद्य हैं जो दर्द ठीक कर सकते हैं। उन्होंने अर्जुन की बीमारी ठीक से पहचानी और फिर इलाज करने का निश्चय किया। जो घाव बाहर से लगाने वाली दवा से ठीक नहीं होता उसका आंतरिक उपचार करना पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कई प्रश्न किए। उन्होंने पूछा, तुम कायरों की तरह क्यों रो रहे हो? इसलिए कि भीष्म, द्रोण और अन्य सभी मारे जाने वाले हैं? नहीं, तुम ये समझकर रोते हो कि वे तुम्हारे आदमी हैं। ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें रुला रहा है। लोग मरने वालों के लिए नहीं रोते, इसलिए रोते हैं कि मरे हुए लोग उनके थे। क्या अब तक तुमने अनेकों ऐसे को नहीं मारा जो तुम्हारे नहीं थे? उनके लिए तो तुमने आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। आज तुम भ्रम में पड़े रो रहे हो कि जिन्हें सामने खड़े देख रहे हो वे विशिष्ट रूप से किसी प्रकार तुम्हारे हैं। निद्रावस्था में मैं और मेरे की भावना से तुम अप्रभावित रहते हो, इसलिए तब तुम्हारे या इन तुम्हारे आदमियों के शरीर या तुम्हारी संपत्ति, वस्तुओं का जिनको जागृत अवस्था में सतर्कता से याद रखते हो तुम्हें भान नहीं रहता। मेरा मैं का संबंधवान है, इसलिए इसके पीछे पीछे मेरा घिसटता आता है। मेरे प्रिय मूर्ख, अपने को जो तुम नहीं हो वही समझना, अर्थात
शरीर ही मुख्य अज्ञान है, देह आत्मा नहीं है। तुम्हारा विश्वास है कि ये देह ही आत्मा है। कितनी तुच्छ और उलट-पलट समझ है ये। इस अज्ञान को ठीक करने के लिए ज्ञान की ही औषधि मुझे देनी होगी। इस प्रकार कृष्ण उसे आरंभ से ही ज्ञान की अत्यंत प्रभावकारी दवा देने लगे। ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से विस्तृत है। गीता के सब विद्यार्थियों के लिए यही प्रधान श्लोक है। दीर्घकाल से जिन दो बातों पर अर्जुन को संदेह होता था, उनका कृष्ण ने बिल्कुल खंडन किया। उन्होंने कहा, शरीर के नष्ट होने से आत्मा नष्ट नहीं होती। वो उनके लिए शोक करता है जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए। प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। तुम बुद्धिमानों की तरह बातें करते हो, कहते हो ये धर्म है और वो अधर्म है, जैसे कि तुम वास्तव में धर्म और अधर्म क्या है इसे पहचानते हो। कृष्ण ने कहा, यहां एक तथ्य ध्यान देने योग्य है। अर्जुन दो प्रकार के भ्रम से पीड़ित है। पहला साधारण, दूसरा असाधारण। स्वयं को शरीर समझने का भ्रम रखना और अपने को, आत्मा को ही कुछ हो गया है मानकर शरीर के लिए शोक से सुख जाना साधारण भ्रम है। अपने स्वधर्म को, यहां क्षत्रिय धर्म को अधर्म समझ उसका त्याग करना असाधारण भ्रम है। कृष्ण पहले को नष्ट करते हैं और दूसरे को हटा देते हैं। पहले का विवरण दूसरे अध्याय के 12वें से 30वें श्लोक तक है। स्वधर्म या अपना धर्म क्या है, इस विचार को एक विशिष्ट समस्या मान इसे 8 श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। इन श्लोकों के समूह को धर्म अष्टक कहा जाता है। स्वधर्म बंधनकारी नहीं है, इससे पुनर्जन्म नहीं होता है, यह मोक्ष की ओर ले जा सकता है। इसे कर्म योग समझकर फल में आसक्ति रखे बिना ही पालन करना होता है। दूसरे अध्याय के अंत में ऐसे सफल साधक की व्याख्या की गई है जिसने शुद्ध ज्ञान में स्थिर हो स्थित प्रज्ञता प्राप्त की है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, थोड़ी देर के लिए इस पर विचार करो कि तुम कौन हो और क्या करने की सोच रहे हो। अपने आप को पूर्ण ज्ञानी बताकर भी एक असहाय स्त्री की तरह रोते हो। तुम्हारे शब्दों से लगता है कि तुम पंडित हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें मूर्ख घोषित कर रहे हैं। तुम्हारी बातें सुनकर किसी को लगेगा कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हें देखते ही वो समझ जाएगा कि तुम एक अज्ञानी हो। संक्षेप में, तुम्हारी ये स्थिति मुझे बिल्कुल नापसंद है। ठीक है ना? यदि मैं तुम्हें पंडित मानूं भी, तो तुम्हारे ये आंसू पंडित होने की योग्यता नहीं दिखाते, क्योंकि पंडित जीवन और मृत्यु के लिए शोक नहीं करते, और यदि वे शोकाकुल हों तो वे पंडित नहीं हैं। पंडित वे ही होते हैं जो मौलिक सत्य को पहचानने की क्षमता रखते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक जगत के रहस्य को समझने वाले ही पंडित कहे जाते हैं। वे सशरीर या अशरीर के लिए कैसे रो सकते हैं, चाहे जितना कष्ट या मानसिक व्यथा का दबाव उन पर पड़े, वे अपनी आंतरिक शांति नहीं खोते। पूर्ण ज्ञानी और पूर्ण अज्ञानी दोनों को ही जीवित और मृत के लिए कोई शोक न होगा। भीष्म और द्रोण के शरीर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम रोते हो, या इसलिए कि इन दोनों की आत्मा नष्ट हो जाएगी? क्या कहते हो, शरीर के लिए? ठीक है, रोने से कोई लाभ होगा? ऐसा होता तो लोग अपने मृत जनों की लाशों को रखते और उन्हें रो रो कर जीवित कर लेते। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे मृत शरीर को अमृत से भरे बर्तन में डुबो दो, वो पुनः कभी जीवित नहीं हो सकता। तब जिसे रोका नहीं जा सकता, उसके लिए क्यों रोते हो? तुम कह सकते हो कि आत्मा के लिए, जो कि प्रधान आत्मिक आधार है, उसके लिए ही रोते हो। इससे तुम्हारी मूर्खता और अधिक बढ़कर प्रकाशित होती है। मृत्यु आत्मा तक पहुंच भी नहीं सकती। वह नित्य स्वयं प्रकाशित और शुद्ध है। यह अप्रत्यक्ष हो गया कि
तुम में बिल्कुल आत्मज्ञान नहीं है। पुनः क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध है। अन्य सब विचार छोड़कर अपना कर्तव्य करो। तुम पूछते हो युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण मैं कैसे बनूं? लेकिन वे सब तो मरने और मारने के लिए तत्पर होकर आए हैं। तुम उनके घरों में उन्हें नहीं मार रहे थे। निसंदेह यह सत्य है कि घरों में जाकर मारना अधर्म है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में मारना कैसे अधर्म हो सकता है? मुझे दुख होता है कि तुम में इतना भी विवेक नहीं है। इतना बहुत है, उठो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। निरर्थक अहंकार के दबाव में आकर पृथ्वी की ओर झुके जा रहे हो। संसार की सब वस्तुओं का कारण परमात्मा है, तुम नहीं हो। एक ऊंची परमात्म शक्ति द्वारा सब संचालित हैं। इसे समझो और अपनी इच्छा उसके सामने झुका दो। भीष्म, द्रोण और अन्य सच्चे क्षत्रिय योद्धाओं की तरह युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। वे तुम्हारी तरह रो नहीं रहे हैं। इस पर विचार करो। वे न तो शोक करेंगे न पीछे हटेंगे। अर्जुन, यह तुम्हारी परीक्षा का समय है। याद रखो, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मैं नहीं था। इतना भी नहीं, ऐसा भी समय नहीं था जब तुम और ये सब राजे और राजकुमार नहीं थे। तत्परमात्मा है, त्वम जीवात्मा है। दोनों एक थे, एक हैं और सर्वदा के लिए एक रहेंगे। घड़े के निर्माण से पूर्व घड़े में और घड़े के पश्चात मिट्टी थी, है और रहेगी। इन उपदेशों के प्रभाव से अर्जुन को चैतन्य लाभ हुआ और वो जागृत हुआ। उसने कहा, हो सकता है आप परमात्मा हैं, हो सकता है आप अविनाशी हैं। मैं आपके लिए नहीं रो रहा हूं, लेकिन अपने जैसों के लिए रोता हूं, जो कल आए, आज हैं, कल चले जाएंगे। हमारा क्या होता है? कृपया मुझे यह स्पष्ट समझाइए। यहां एक विषय पर सावधानी पूर्वक ध्यान दो। तत् अर्थात परमात्मा नित्य है, इसे सभी मानते हैं। लेकिन त्वम भी, व्यक्ति भी परमात्मा है, वो भी नित्य है। क्योंकि इसे इतना शीघ्र या सरलता से समझा नहीं जा सकता, कृष्ण ने इसे विस्तार पूर्वक समझाया और कहा, अर्जुन, तुम भी परमात्मा की तरह नित्य व पूर्ण हो। सीमित करने वाले आवरणों को हटाने से व्यक्ति ही सर्वव्यापी हो जाता है। गहना बनने से पूर्व सोना था, गहना बना तब भी सोना है, और गहने का नाम रूप मिट जाने पर भी सोना ही रहता है। आत्मा इस प्रकार नित्य रहती है, शरीर रहे या न रहे। आत्मा का संबंध शरीर से रहने पर भी वह गुणों और धर्मों से अप्रभावित रहती है। अर्थात आत्मा गुण रहित और लक्षण रहित है। शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे शिशु से लड़का, लड़के से युवा, युवा से प्रौढ़ और उससे वृद्ध होने का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर में इतने परिवर्तन होने पर भी तुम नित्य निरंतर रहते हो। शरीर के नष्ट होने पर भी तुम, जो कि आत्मा हो, नित्य और निरंतर हो। इसलिए कोई भी वीर इस मृत्यु नामक परिवर्तन के लिए शोक से पीड़ित नहीं होगा। कृष्ण ने यह बात इतने आवेश से कही कि पूरा रथ कांपने लगा। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक गीता वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन
आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि के छठवें दिन हम दुर्गा माँ के कात्यायनी रूप की पूजा करते हैं। माना जाता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि वो उचित समय पर उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। इस प्रकार हुआ कि महिषासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने हेतु देवताओं पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण के प्रकोप से सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने त्रिदेवों की शरण ली। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उनके आगमन का कारण पता चला तो वे तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से उत्पन्न उस तेज ने महर्षि कात्यायन की तपस्या के फल के रूप में उनके घर कन्या रूप में जन्म लिया और कात्यायनी नाम से विख्यात हुई। मां कात्यायनी ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि वो स्वयं महिषासुर का वध करेंगी। उन्होंने महर्षि कात्यायन के घर रुककर कुछ दिनों तक उनकी पूजा स्वीकार की और फिर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया और अंत में महिषासुर का वध कर दी। तीनों लोकों में सभी देवी देवताओं ने मां कात्यायनी की जय जयकार की और फूलों की वर्षा की। माना जाता है कि भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने यमुना के तट पर मां कात्यायनी की पूजा की थी। इसीलिए मां कात्यायनी देवी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वहां निवास करती हैं। मां कात्यायनी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में खड्ग सुशोभित है और एक हाथ अभय मुद्रा में है और एक हाथ वर मुद्रा में। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की पूजा करने वाले को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। साधक मां कात्यायनी का ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। माना जाता है कि महिषासुर के साथ हुए युद्ध के पश्चात जब मां कात्यायनी थक गईं, तब उन्होंने शहद युक्त पान खाया था। इसके पश्चात उनकी थकान मिट गई और उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया। इस कारण से कई जगहों पर मां कात्यायनी को शहद युक्त पान का भोग चढ़ाया जाता है। मां कात्यायनी को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। मां को पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है। सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई जाती है। मां की आराधना इस श्लोक द्वारा की जाती है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः नमः नमः
आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।